एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमात्मा की प्रथम वाणियों को जो नहीं जानता, वो उसको तुम कुछ भी बताते रहो, उसकी बुद्धि मलिन होने के कारण उस दिव्य तत्व को ग्रहण नहीं कर पाएगी। पहले उसको वेद पढ़ने का आदेश देना, वेदों का अध्ययन जब उसका हो जाए तब उसको आत्मा का ज्ञान प्रदान करना। मनुष्यों का जीवन बहुत छोटा है, क्लेश बहुत अधिक है, बुद्धि हमेशा अस्थिर रहती है। इसलिए उनको वेदों का सार तत्व बताना और फिर आत्मा के विषय में बताना। ये आत्माएं जिस परमात्मा में स्थित हैं उसके विषय में बताना। गुरु तत्व की साधना से, गुरु में पूर्ण श्रद्धा होने से, गुरु साक्षात परम ब्रह्म ऐसा भाव जिसकी आत्मा में बैठ गया है, ऐसा श्रद्धावान पुरुष ही उस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करने का अधिकारी होता है। जिसकी गुरु में ही श्रद्धा नहीं है, उसका जीवन बिना खेवनहार, बिना नाविक, बिना पतवार की नाव जैसी होती है। ऐसा महादेव शिव ने अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को कहा। जिसने वेद ना पढ़ा हो उसको आत्मा का ज्ञान मत बताना। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य अंधकार में भटकता रहता है। पहले मनुष्य को अधिकारी बनना चाहिए, अपनी बुद्धि को निर्मल करना चाहिए, शारीरिक तप के द्वारा शरीर को निर्मल करे, वाणी के तप के द्वारा वाणी को निर्मल करे, मानसिक तप के द्वारा मन को निर्मल करे। तब उस परम ब्रह्म के मंत्र को जपे, अपने आचरण को शुद्ध करे, अपने व्यवहार को शुद्ध करे, अपने जीवन को मर्यादाओं में रखे। तब
उस व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर का प्रकाश होता है। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु वेद है गुरु ब्रह्म ज्योति। गुरु वेद है गुरु ब्रह्म ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु के मिलने पर ही ग्रंथों का सार समझ में आता है। गुरु के मिलने पर ही ग्रंथों का सार समझ में आता है। धर्म ग्रंथ में कितनी ही बातें लिखी हुई हैं, किंतु जब तक समझाने वाले गुरु ना मिले, किताबों में तो सारा ज्ञान भरा हुआ है, बच्चों को स्कूल ना भेजें तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। देवी उपासना, अब देवी, देव माने परमात्मा, देवी माने आत्मा। देवी की उपासना क्या है? अपनी आत्मा को पहले जानना। आत्मज्ञान को ही देवी उपासना कहते हैं। और हमारे भारतवर्ष में क्या चला हुआ है? एक मूर्ति बनाओ, पूजा करो, 8वें 10वें दिन पानी में डाल दो। इस कार्य से किसी को आज तक आत्मज्ञान हुआ या भविष्य में कभी हो सकता है कि आत्मा क्या है, हमारे शरीर में ये कौन है? हजारों जन्मों तक ऐसे काम करते रहो, ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक हम अपनी अंतरात्मा में ध्यान के द्वारा प्रविष्ट नहीं होंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। एको देवः, वो देव परमात्मा एक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीवात्मा है उस ईश्वर का अंश है। कैसे? जैसे माता का अंश उसका शिशु, उसका बच्चा। जितना अंतर माता में और बच्चे में है, इतना ही अंतर उस परमात्मा में और हमारी आत्मा में है। और जो जो समानताएं माता में और बच्चे में है, वो ही समानताएं हमारी आत्मा में और उस परम ब्रह्म में है। इस बात को हमें गुरु ही समझा सकते हैं। गुरु के मिलने पर ही ग्रंथों का सार समझ में आता है। गुरु के मिलने पर ही ग्रंथों का सार समझ में आता है। आत्मा की मणि का कीचड़ गुरु बिन धुल नहीं पाता है। आत्मा की मणि का कीचड़ गुरु बिन धुल नहीं पाता है। गुरु ज्ञान से हृदय में
उपजे अंतर ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु वेद है गुरु ब्रह्म ज्योति। गुरु वेद है गुरु ब्रह्म ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु को ईश्वर का रूप जो मानते हैं इस जग में। गुरु को ईश्वर का रूप जो मानते हैं इस जग में। गुरु को ईश्वर का रूप जो मानते हैं इस जग में। गुरु को ईश्वर का रूप जो मानते हैं इस जग में। ब्रह्म रूप वे हो जाते खुद ही इस जग में। ब्रह्म रूप वे हो जाते खुद ही इस जग में। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु वेद है गुरु ब्रह्म ज्योति। गुरु वेद है गुरु ब्रह्म ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु में अवगुणों को देख के पशु जैसे लोग बन जाते। गुरु में अवगुणों को देख के पशु जैसे लोग बन जाते। गुरु में अवगुणों को देख के पशु जैसे लोग बन जाते। गुरु में अवगुणों को देख के पशु जैसे लोग बन जाते। देवता पितर सभी उनसे विपरीत हो जाते। देवता पितर सभी उनसे विपरीत हो जाते। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु वेद है
गुरु ब्रह्म ज्योति। गुरु वेद है गुरु ब्रह्म ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। धर्म ग्रंथ जो पढ़ते रहते और गुरु चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, शीश निभाते रहते, उस परम ब्रह्म की आराधना करते हुए अंतर ज्योति में अपनी आत्मा में स्थित होके वे आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दुर्बुद्धि और अहंकार का जो त्याग नहीं करते, वे रावण की तरह निश्चय ही असुर बन जाते हैं। असुर जिनके हृदय में अज्ञान का अंधकार छा गया है, जिनकी बुद्धि मलिन हो गई है, जिनकी वाणी दुष्टता से भर गई है, जिनके आचरण व्यवहार कर्म अशुद्ध हो गए हैं, ऐसे वे लोग बन जाते हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान में और भविष्य में कभी भी उन्नति नहीं करता, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु को मानुष जानते चरणामृत को पान। गुरु में कभी मनुष्य भाव नहीं करना चाहिए, गुरु में कभी अवगुण दृष्टि नहीं लानी चाहिए। गुरु को मानुष जानते चरणामृत को पान। वे नर नरक में जाएंगे कोटि जन्म हो स्वान, करोड़ों जन्मों तक कुत्ते गधे बनते फिरेंगे। गुरु की भक्ति के बिना राजा कुत्ता होए, गली गली फिरे भौंकता, टुकड़ा न डाले कोई। इस संसार में माता पिता भी इतने हितकारी नहीं जितने गुरु हमारे हितकारी होते हैं। सतगुरु तीनों लोकों की संपदाएं हमें बख्शते हैं। तीन लोक की संपदा सतगुरु बख्शनहार। तू क्यों पीछे को खड़ा, ले ले हाथ पसार। वो संपदा क्या है? ज्ञान। ज्ञान के बिना मनुष्य बुद्धि से अंध होता है, और जिसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वो पृथ्वी पर रहते रहते ही शांत आत्मा, दूसरों का परोपकार करने वाला, सेवा करने वाला देव आत्मा बन जाता है। वह आदि पुरुष परमात्मा अनंत काल से प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,